morning, dear class. Good morning, dear class 2 student. This is your English language class, and today I will do solve question answer of section D and E from lesson number 9 Kalidas. So bring out your book and open page number 70. Now start. See, section D is writing. Here is saying that use but to joining the following words, phrases and sentences. बच्चों यहाँ ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ें. कैसे जोड़ें? बट लगाकर जोड़ें. ठीक है, तो इसे हम देखते हैं. जो भी सेंटेंस बनेगा बट लगा करके, तो उसे हम यहां लिखेंगे ब्लैंक्स में. तो यहाँ क्या है? ए फिश कैन स्विम, तो हम इसे ए फिश कैन स्विम लिख देंगे. ए फिश कैन स्विम. हमें क्या करना है? दोनों सेंटेंस को जोड़ना है बट लगा करके. तो हम यहाँ क्या करेंगे? बट लगा दिए. बट इट कैन फ्लाई. अब ये ज्वाइन करने के बाद ये एक सेंटेंस बन गया. ए फिश कैन स्विम बट इट कैन फ्लाई. बट इट कैन नॉट होना चाहिए. यस, इट कैन नॉट है, सॉरी. बट इट कैन नॉट फ्लाई. उसके बाद देखिए दो वर्ड है, टायर्ड है और हैप्पी है. दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? टायर्ड बट हैप्पी. टायर्ड है लेकिन खुश है, थका हुआ तो है लेकिन खुश है. उसके बाद थर्ड देखिए, उमा हैज गॉट ए वॉच. उमा हैज गॉट ए वॉच. सी हैजंट गॉट ए कैमरा. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? फिर इसी तरीके से बट लगाएंगे. उमा, ये सारा सेंटेंस को लिख देंगे ऐसे ही. उमा हैज गॉट ए वॉच. ठीक है, बट शी hasn't got a camera. ठीक है, उसके बाद देखिए दिस एप्पल इज रेड. फिर एक सेंटेंस है, इट इज नॉट टेस्टी. दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? दिस एप्पल इज रेड बट इट इज नॉट टेस्टी. ठीक है, देख लीजिए. ये है, आपको क्या करना था? बट लगा करके दो सेंटेंस या दो फ्रेज है उसको जोड़ना था. तो ए फिश कैन स्विम, इट कैन नॉट फ्लाई. दो सेंटेंस था, इसे हम बट लगाकर जोड़े, एक सेंटेंस बनता है. इसको जोड़ने पर ए फिश कैन स्विम बट इट कैन नॉट फ्लाई. उसके बाद टू है, टायर्ड है, हैप्पी है. दोनों फ्रेजेस को हम जोड़ते हैं तो टायर्ड बट हैप्पी, ये एक सेंटेंस बनता है. उसके बाद यहाँ थर्ड में है, उमा हैज गॉट ए वॉच. एक सेंटेंस हुआ. सी हैजंट गॉट ए कैमरा. दो सेंटेंस हुआ. दोनों को हम ऐड कर देते हैं, दोनों को बट लगा करके हम ज्वाइन कर देते हैं. तो सेंटेंस होता है, उमा हैज गॉट ए वॉच बट शी हैजंट गॉट ए कैमरा. फोर्थ है, दिस एप्पल इज रेड, इट इज नॉट टेस्टी. इसमें भी दो सेंटेंस है, इसे बट लगा करके हम ज्वाइन कर देते हैं. तो नया सेंटेंस बनता है, दिस एप्पल इज रेड बट इट इज नॉट टेस्टी. ठीक है, ये
ये आपका सेक्शन डी था। अब हम सेक्शन ई को करते हैं, इसे आप लोग देख लीजिए। अब ई को देखते हैं। टाइम कितना हुआ? 9 बज गया। हाँ? अच्छा, फोटो भेज दे मुझे तक। वो भी जो है ना देख रहा है कि करिए लागे। टाइम बढ़ावे तो कल करा का हो लियो। अब क्या हुआ, छुट्टी बाद में है। अब न हो पाबो सवेरे। तो आज का वैसे भी उठ जाते हैं। हाँ? आज का वैसे भी उठ जाता है। आज हम भी 6-7 बजे उठ गए। आज धूप हो गया। हमें क्या 2 दिन से उठते हैं, कल भी 6:45 बजे उठे। आई आई यार वीडियो बनाएंगे तब ना। है थोड़ा सा, तो टाइम हो गया। हाँ देखिए, ये आपका राइमिंग वर्ड से इसको ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसको फिल करना है। क्या है? लिसनिंग ई है, ई में लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, उसका ई वन है। फिर इन द ब्लैंक्स विद राइमिंग वर्ड्स, ब्लैंक्स को राइमिंग वर्ड से फिल करना है।
द क्लीन सीट, हिज डर्टी सीट है तो उसका राइमिंग वर्ड क्या होगा? फीट। तो यहां क्या हो जाएगा? फीट। द क्लीन सीट, द हिज डर्टी फीट। उसका दूसरा एज कोल्ड एज आइस, एज क्विट एज डाइस। आइस का राइमिंग वर्ड होगा डाइस, तो यहां क्या हो जाएगा? डाइस। एज क्विट एज डाइस। ए कनिंग फॉक्स, ए सिल्वर क्लॉक। उसके बाद ये देखिए फोर्थ में, ए बिग लेक, ए डेलिशियस शेक। उसके बाद है ए न्यू टॉय, ए लेजी बॉय। ए ब्लू गॉन, ए फनी क्लाउन। ठीक है, तो देखिए सीट का राइमिंग वर्ड हुआ फीट, आइस का राइमिंग वर्ड डाइस, फॉक्स का क्लॉक, लेक का शेक, टॉय का बॉय, गाउन का क्लाउन। ठीक है, क्लीन सीट है तो क्लीन सीट पे क्लीन बिस्तर है, उस पे गंदा पांव लेकर जाएगा तो सही नहीं होगा ना। उसी तरीके से आइस है, जिस तरह से आइस होता है चौक है, उसी तरह से डाइस है। फॉक्स, जिस तरह से फॉक्स चालाक है उसी तरीके से चांदी के जैसा क्लॉक दिख रहा है। बड़ा लेक, जिस तरह से बड़ा लेक है उसी तरह से डिलीशियस शेक है। टॉय, जिस तरह से टॉय तो उसी तरीके से लेजी बॉय। ब्लू गॉन तो फनी क्लाउन। ठीक है, ये आपका E1 था। अब हम लोग E2 को करते हैं। इसको देख लीजिए थोड़ा, उसके बाद हम E2 पे आते हैं। हाँ सर, अब वो मोबाइल लाइए तो थोड़ा सा जल्दी से उधर से आ जाइएगा, थोड़ा इसका पिक्चर ले लीजिए, या छोड़िए, इसमें तो है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे देखिए। आगे हम E2 को देखते हैं। तो है देखिए आगे साउंड एंड स्पेलिंग है, डबलिंग ऑफ SFLZ। इसमें कुछ वर्ड है, उसको कहा गया है से द फॉलोइंग वर्ड्स आफ्टर योर टीचर। इस वर्ड को पहले आपके टीचर पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे। जैसे पढ़िए, SHISS हिस, STIFF स्टिफ, FILL फिल, BUZZ बज। एक बार फिर से पढ़िए, हिस, स्टिफ, फिल, बज। उसके बाद E2 है, E2 राइट, SFL और Z in the blanks, where necessary, they say, then say spell and words। फर्स्ट है PI ब्लैंक्स, सेकेंड है FIZ ब्लैंक,
ब्लैंक्स। सिक्स्थ है LEAF ब्लैंक्स। सेवेंथ है WHIZ ब्लैंक्स। एट्थ है HEEL ब्लैंक्स। नाइन्थ है STAF ब्लैंक्स। टेंथ है MUZ ब्लैंक्स LE। 11th है FUS ब्लैंक्स। 12th है IF ब्लैंक्स। इसमें देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि SFL और Z खाली जगह में भरें, लिखे खाली जगह में SFL और Z भरे जो कि जरूरी हो, जहां जरूरी हो, जिसमें जो जरूरी होगा, जहां जो जरूरी होगा उसमें आप भरेंगे, जिसमें जरूरी नहीं होगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद इसको स्पेलिंग के साथ आपको पढ़ना है। तो देखिए PI क्या है, PIL लिखा हुआ है, यहाँ एक और L हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पिल हो जाएगा। FIZ लिखा हुआ है, एक और Z दे दीजिए, क्या हो जाएगा, फिज। FLUF दिया हुआ है, एक और F दे दीजिए, फ्लफ हो गया। उसके बाद MI यहाँ S दिया हुआ है, एक और S दे दीजिए, मिस। WEL दिया हुआ है, एक और L दे दीजिए। LEAF ये कंप्लीट है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद WHIZ इसको भी छोड़ दीजिए, इतना ही रहेगा। HEEL ये भी इतना ही रहेगा। नाइन्थ में देखिए STAFF स्टाफ। MUZZLE मज़ल। उसके बाद है FUSS। उसके बाद इफ, ऐसी रहेगा। अब इस वर्ड को स्पेलिंग कीजिए, PILL पिल, पढ़ेंगे आप लोग भी, PILL पिल, FIZZ फिज, FLUFF फ्लफ, MISS मिस, WELL वेल, LEAF लीफ, WHIZ विज, HEEL हील, STAFF स्टाफ, MUZZLE मज़ल, FUSS फुश और IF इफ। एक बार फिर से वर्ड को पढ़िए, PILL FIZZ FLUFF MISS WELL LEAF WHIZ HEEL STAFF MUZZLE FUSS IF। PILL क्या हुआ, PILL पिल, FIZZ फिज, FLUFF फ्लफ, MISS मिस, WELL वेल, LEAF लीफ, WHIZ विज, HEEL व्हील, STAFF स्टाफ, MUZZLE मज़ल, FUSS फुश, IF इफ। ठीक है, तो इन सबको देख लीजिए। ये आपका लेसन नंबर 9 का सेक्शन D और E कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ आपका ये लेसन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि जो बच्चे वाइवा का रियल इंग्लिश पढ़ते हैं और क्लास 2 में हैं, उनको मेरा ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और यूजफुल होगा। बस इतना पे ही आज का क्लास स्टॉप करते हैं। थैंक यू।